यह है इग्नू का क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन फ्रॉम डिजेक्शन एंड ओड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 1D है, जून 2024 इग्नू में पूछा गया है एक्सप्लेनेशन के लिए। फुल मार्क्स है 10। अब देखिए लाइन क्या है, ओ लेडी वी रिसीव बट व्हाट वी गिव, एंड इन आवर लाइफ अलोन डज नेचर लिव। अब किस पोएम का है, कठिन काम है, लेकिन पढ़ते रहने से ना पता चल जाएगा क्या है। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिजेक्शन एंड ओड बाय एस्टर कोलरिज। कवि के बारे में ज़्यादा नहीं, एक सेंटेंस दो सेंटेंस। ही इज़ एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी। ठीक है, अब चलाइए इस पर। एन ओड इज़ अ पोएम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन और थिंग। ओड है संबोधन की कविता। इन दिस पोएम द पोएट स्पीक्स टू अ लेडी। अब लेडी से बात कर रहा है, तो हु इज़ दिस लेडी, ये लेडी कौन है? इज शी वर्ड्सवर्थ सिस्टर डोरोथी? डोरोथी है, वी डू नॉट नो, क्योंकि कभी बताता नहीं है खिल के कौन लेडी है। उसको लगता है कुछ शर्म के कारण किसी का लड़की का नाम लेना तो कठिन काम है, वो भी शर्माता नाम नहीं लेता है। ठीक है, द पोएट एक्सप्लेन्स टू द लेडी द वैल्यू ऑफ चैरिटी। तो कवि जो है उस लेडी को समझाता है चैरिटी, दया का महत्व समझाता है। वी रिसीव बट व्हाट वी गिव। हम लोग को वही मिलता है जो हम लोग देते हैं। हम लोग दया करेंगे, लोगों को दान देंगे, तो हम लोग को भी भगवान देंगे। ये उसका विश्वास है, यही लाइन कहता है। वी आर रिमाइंडेड ऑफ द नोबेल लॉरिएट T.S. Eliot's द वेस्टलैंड। उनको नोबेल प्राइज मिला, इसको कहते हैं नोबेल लॉरिएट। तो वो क्या कहते हैं वेस्टलैंड के अंत में, दा गिव, और सब है दा दया द्वम दम गया था, तो उतना तो नहीं देना है, शॉर्ट में निकलना है, तो खाली हमको इससे मतलब दा गिव, यहाँ भी गिव है, कंपैरिजन हो रहा है। इन द पोइट्स इंडस्ट्रियल एज, अब पेज 2 में हमारे इंडस्ट्रियल एज में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, सम पीपल वेर टू रिच सम टू पुअर। पंक्चुएशन देखिए, सम पीपल वर टू रिच सेमीकोलन, सम टू पुअर, मतलब सम वेर टू पुअर, कॉमा से काम चल गया, उसको कहते हैं एलिप्सिस, कुछ शब्द नहीं बोल के हो जाता। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं। द रोमांटिक पोइट्स रैन टू नेचर फॉर प्रोटेक्शन। और इस कठिन परिस्थिति में रोमांटिक पोइट कहाँ गए, नेचर के यहाँ भागे। वो नेचर इज रिटन विद अ कैपिटल एन, और ये रोमांटिक पोइट्स का नेचर जो है ना कैपिटल एन से होता है। एंड हैज़ अ स्पेशल मीनिंग। क्यों कैपिटल एन? क्योंकि स्पेशल मीनिंग है। दिस नेचर इज ओनली पॉजिटिव एंड कीप्स अस अलाइव। तो वर्ड्सवर्थ का नेचर है ना, खाली बढ़िया बढ़िया चीज़, फूल पत्ती ये सब दिखाता है, सांप बिच्छा गुजरेठा ये सब नहीं दिखाता, अगली एस्पेक्ट ऑफ नेचर नहीं दिखाता, इसीलिए इसको स्पेशल नेचर है वर्ड्स रोमांटिक्स के लिए। ठीक है, तो ये अब कंटेंट बता दिए, मीनिंग समझा दिए लाइन का। अब आइए कंटेंट स्टाइल पर। द एक्सट्रैक्ट इज इन द हीरोइक कपलेट। कपलेट क्या, उसको कोलन देकर उसको स्कैन कर दीजिए। ओ लेडी वी रिसीव बट व्हाट वी गिव, एंड इन आवर लाइफ अलोन डज नेचर लिव। तो क्या हो गया, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पेंटामीटर हो गया, और यहाँ पर लिव, गिव और लिव राइम कर गया, तो हो गया क्या गया, राइम लाइन्स ऑफ आइम्पिक पेंटामीटर हो गया हीरोइक कपलेट। ठीक है, अब देखिए ड्राइडन एंड पोप रेगुलरली यूज द हीरोइक कपलेट। ये लोग तो बराबर हीरोइक के कपलेट में कविता लिखते थे, बट नॉट द रोमांटिक पोइट्स। लेकिन रोमांटिक पोइट हीरोइक कपलेट में पूरा हीरोइक कपलेट कभी कभी यूज़ करते थे, लेकिन हरदम नहीं यूज़ करते थे, जैसे ड्राइडन और पोप यूज़ करते हैं। तो ये हो गया, कोलरिज यूजेज दिस मीटर ओनली फॉर वेरिएशन। कुछ बदलाव के लिए ये मीटर यूज़ करता है। तो हम चले आएंगे पेज 3 में। अच्छा, सम कुछ लाइन्स उसका जो है उसमें क्या कहते हैं, हम देने की सम लाइन्स देखिए यहाँ पर है, सम लाइन्स इन डिजेक्शन ओड। क्या होता है सम लाइन्स, पेज 3 में है, हैव ओनली 3 feet। तो डिजेक्शन ओड में कुछ लाइन्स ना 3 feet होता है। वी आर मेंशनिंग 1 line, एक लाइन वो मेंशन करते हैं एग्जाम्पल देकर।
व्हाट लाइट नहीं व्हाट विथ लाइट हार्ट में शी रेस्ट। विथ लाइट मैंने लाइट हार्ट मैंने खुश होकर, आनंद से, शांति से, हल्का दिमाग, हल्का दिल, लाइट हार्ट खुशी दिल से में ही आराम करे। वो मनाता है उस लेडी के लिए क्या तुम ना खूब आनंद से सो, तो वो नींद अच्छी नींद आए ऐसा। तो हिंदी में कविता नहीं है, गाना है जो है क्या कहते हैं, मैं जागूं तुम सो जाए, तो वही बात है। कहते हैं हम कष्ट में तो हैं, हम डिजेक्शन में हैं, दुख में हैं, कि तुम खुश रहो। विथ लाइट हेड में शी वही लेडी है रेस्ट। अब तब क्या कहते हैं, द एक्सट्रैक्ट यूजेज द लैंग्वेज ऑफ स्पोकन स्पीच दैट वर्ड्सवर्थ एडवोकेट्स इन हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। बस ऐसे कंत कर दीजिए। और क्या कहते हैं, लगभग 2 शॉर्ट वर्ड एक्सीड मत कीजिए, 10 मार्क्स का ही है, तो उसी हिसाब से आंसर 200 शब्द 250 शब्द से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं लिखना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।